ओशो पर बहुत लोग वीडियो चाहते थे, लेकिन मजेदार बात यह है कि ओशो अपनी बायोग्राफी के बारे में कहते थे, मेरी कोई जीवनी नहीं है, मैं कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, इनकी कोई कीमत नहीं। हम सोचते हैं बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है, लेकिन ओशो कहते थे, मेरा कोई विश्वास नहीं, मैं विश्वास में विश्वास नहीं करता, मैं सारी बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ देना चाहता हूँ। एक इंटरव्यूअर ने पूछा, तो उस विश्वास को क्या कहेंगे जो विश्वास में ही विश्वास नहीं करता? ओशो हंसकर बोले, वो विश्वास नहीं है, ये बस इंसान को उसकी प्रोग्रामिंग से मुक्त कर देता है, फिर वो दोबारा मासूम हो जाता है। अहंकार ओशो की नजर में। ओशो कहते थे, अहंकार असल में हीन भावना को छुपाने की कोशिश है। बचपन से समाज कहता है, कुछ बनकर दिखाओ, नाम कमाओ, साबित करो कि तुम कुछ हो। इसी में हमें लगता है मैं अभी कुछ भी नहीं हूं। इस कुछ नहीं वाली चोट को छुपाने के लिए जो दीवार बनाते हैं, वही अहंकार है। ओशो एक कहानी बताते हैं। एक योगी ने एक चूहे को बचाते बचाते उसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, चीता, शेर बना दिया और आखिर में वही शेर योगी पर ही झपट पड़ा। अहंकार भी ऐसा ही है। हम जितना इसे बड़ा करते जाते हैं, आखिर में वही हमें खा जाता है। क्यों सत्ता, पैसा, फेम होते हुए भी लोग दुखी रहते हैं? कारण तुलना। तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, कोई ना कोई तुमसे बड़ा हमेशा होगा, पैसे में, रूप में, ज्ञान में, पद में। ये तुलना ही अहंकार को खिलाती है, और जितनी तुलना उतना दुख। अहंकार कैसे छोड़ा जाए? ओशो कहते हैं, अहंकार को जबरदस्ती छोड़ने जाओगे तो नया अहंकार पैदा होगा। देखो, मैंने अहंकार छोड़ दिया। इसलिए वे कहते हैं, बस देखो, निरीक्षण करो, अपने भीतर की खाली जगह को स्वीकार करो। खालीपन को ऊर्जा न दो, अहंकार खुद ही पिघल जाएगा, ताश के घर की तरह। तो क्या अहंकार छोड़ने से लोग काम करना बंद कर देंगे? नहीं। ओशो कहते थे, अहंकार से काम होता है दबाव में, सचेतना से काम होता है आनंद में। जैसे नदी बिना कोशिश अपने आप समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही इंसान भी अपना काम करेगा, लेकिन जल्दबाजी, प्रतिस्पर्धा और तुलना के बिना। वास्तविक उदाहरण, विजेता की कहानी। विजेता एक सामान्य मध्यम वर्गीय लड़का, इंजीनियरिंग करके कॉर्पोरेट जॉब मिला, 10 महीने में ही छोड़ दिया, दिल नहीं लगा। फिर सरकारी नौकरी मिली, 3 साल बाद वो भी छोड़ दी, क्योंकि उसका सपना था लिखना, अभिनय करना, फिल्म बनाना। आज वो एक बड़े यूट्यूब चैनल का रिसर्चर, पुरस्कार विजेता लेखक, अपनी खुद की फिल्म बना चुका है, नई फिल्म लिख रहा है। अपने अनुभवों से उसने किताब लिखी, टू हेल विद दैट जॉब, जहां बताया है कि इंसान कैसे अपनी पैशन को खोज सकता है, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति दोनों कहते हैं, सचेत हो जाओ। समाज तुम्हें मशीन बनाना चाहता है, ताकि तुम स्क्रॉल करते रहो, खरीदारी करते रहो, दौड़ते रहो और कभी संतुष्ट ना हो। लेकिन जब सचेतना बढ़ती है, अहंकार कम होता है, तुलना घटती है, मन शांत होता है, काम में आनंद आता है। ओशो का वचन, अपने आप को जानो और मुक्त हो जाओ।